हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल आर्ट फॉर आर्ट में। तो आज मैं जो वीडियो आप सबों के लिए लेके आया हूँ, इस वीडियो में हम लोग पेंसिल सेट के बारे में जानेंगे कि पेंसिल सेट कैसे करते हैं, उसकी क्या बारीकियाँ हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने एक पेपर और कुछ पेंसिल रखी हैं। तो कुछ पेंसिल में HB है, 2B है, 4B है, 6B है, 8B है, 10B है। तो ये हम लोग जितने भी बी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ HB से H इधर की ओर बढ़ेंगे तो जो H आएंगे 2H, 3H, 4H, 5H ऐसे करके H का। तो H की जो भी पेंसिल आती है वो हार्डर साइड होती है, वो जनरली आर्किटेक्चर और या कारपेंटर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग आर्टिस्ट हैं तो हम लोग सिर्फ बी सॉफ्टर जो साइड होता है पेंसिल का वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेंसिल को दो तरीके से पकड़ते हैं। एक तो हो गया हमारा राइटिंग स्टाइल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम लोग बचपन से राइटिंग स्टाइल में ही लिखते आते हैं या सारी काम राइटिंग स्टाइल में करते हैं। दूसरा हो गया अंडर पाम, जिसमें हम लोग पेंसिल पाम के अंदर रख के जो भी स्केच वगैरह या अपना जो भी काम करना होता है हम लोग उस हिसाब से इसमें करते हैं। तो ये हमारा अंडर पाम हो गया। तो इस दो तरीके से हम लोग शेड में इस्तेमाल करते हैं, या दो तरीके से हम लोग अपने पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं हाथों के थ्रू। तो ड्राइंग या शेडिंग में हम लोग कहीं भी इस्तेमाल करते हैं। तो शेडिंग की जो सबसे पहली टिप्स है, इसमें वेयरिंग प्रेशर ऑन द पेंसिल। इसमें होता क्या है, पेंसिल आपकी एक रहती है, कोई भी पेंसिल आप ले लीजिए और उसी पेंसिल से प्रेशर को वेरी करते हुए, मतलब प्रेशर अकॉर्डिंग टू जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रेशर घटाते बढ़ाते हुए आप क्या करेंगे, शेड लगाएंगे। तो ये हो गई आपकी वेयरिंग प्रेशर। यहाँ पे जो पेंसिल की प्रेशर है वो वेरी करेगी, ठीक है। दूसरी बात आती है जो बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज है, वेयरिंग ग्रेड। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टोन्स लगाने के लिए जो पेंसिल्स के टोन्स क्रिएट हम लोग करते हैं शेडिंग में, ड्राइंग में। जैसे ये HB पेंसिल है, तो आपको जहाँ पे लाइटर टोन चाहिए, लाइटर शेड चाहिए, वहाँ पे हम लोग H से लगाएंगे। उसके बाद 2B लगाएंगे। ऐसे B भी आती है पेंसिल, आप B भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4B आएंगे, ये 4B पेंसिल है। तो यहाँ पे प्रेशर आपका एक रहेगा, ठीक है। और पेंसिल के जो टोन्स हैं वो खुद ब खुद डार्कर लाइटर अपने आप होते चले जाएंगे। HB, ये है आपका HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B। क्या नहीं देख पा रहे हैं तो मैं पेंसिल लिख दे रहा हूँ। HB, 2B, 4B, 6B, 8B। तो ये जो पेंसिल सेट में जो सबसे बेसिक चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट है, जो आपको समझनी पड़ेगी। कि टोन्स क्रिएट करने के लिए हमें इतनी सारी, सवाल पैदा होता है कि अब पेंसिल सेट में इतनी सारी पेंसिल्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम ड्राइंग करने के लिए इतनी सारी पेंसिल्स क्यों लेते हैं, इसके पीछे क्या वजह है। तो इसके पीछे वही वजह है कि ऐसे तो आप एक पेंसिल से भी सारा काम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको
अकॉर्डिंग टू ड्राइंग के टोन और शेड वाइज आपको पेंसिल के ग्रेड इस्तेमाल करने होते हैं। तो ये हो गया आपकी पेंसिल की ग्रेड के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना, और ये हो गया वेरिंग प्रेशर के हिसाब से इस्तेमाल करना। तो यहाँ पे हम लोग ओनली 1 पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। वन पेंसिल, बट डिफरेंट ग्रेड, डिफरेंट प्रेशर। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पेंसिल, सेम प्रेशर। ये 2 मुख्य डिफरेंस हो गए इनमें। अब हम लोग आगे बात करते हैं पेंसिल टेक्निक की। तो टेक्निक, तो जो सबसे पहली टेक्निक आती है जिसको हम लोग कहते हैं स्मजिंग। ये सुना भी होगा स्मज के नाम से, स्मजिंग कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये राइटिंग स्टाइल में लगा सकते हैं आप, टोन या अंडरकॉर्नर, जैसे आपको सहूलियत हो। तो ये हो गया आपका स्मज, इसको मैंने फैला दिया। या फैलाने के लिए आप इससे भी फैला सकते हैं। स्टम्प में सारे पेंसिल शेडिंग स्मजिंग में इस्तेमाल होते हैं, तो इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या कॉटन ले सकते हैं, या कोई कपड़ा है कॉटन का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्मजिंग में। या एक और चीज़ है हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्मजिंग में, पेंसिल के जो डस्ट होते हैं, जैसे हम लोग जो शार्पनर से शार्प करते हैं, तो पेंसिल के डस्ट होते हैं। यहाँ पे देखिए मैं नाइफ ले रहा हूँ, तो पेंसिल के कुछ डस्ट निकाल रहा हूँ। इसका भी इस्तेमाल आप स्मजिंग, तो ये भी आपकी स्मजिंग हो गई। ये भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक में। थोड़ा मैं और डार्कर कर देता हूँ जिससे आप देख पाएँ। नेक्स्ट आती है आपकी हैचिंग। इसमें क्या करते हैं, बारीक रेखाओं का इस्तेमाल करते हैं, जो भी 30 से 45 डिग्री के एंगल पे बनी होती है तिरछी। इसमें एक बात का ध्यान रखते हैं हम लोग कि जो रेखा, जो लाइन बन रही है इसमें या इसमें, उन लाइन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता नहीं चलना चाहिए। मतलब वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उसका स्टार्ट भी पता ना हो और एंड भी, वो दोनों साइड से वैनिश होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है। ये आपकी हैचिंग हो गई। इसके बाद तीसरी
क्रॉस हैचिंग। इसमें वही काम करते हैं हम लोग जो हैचिंग करते हैं, जैसा कि आप नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि इनको क्रॉस करना है। अब इसको और चाहते हैं कि डार्कर हो, जैसे कभी कभी ड्राइंग में होता है कि डार्क करना है, तो उसके लिए हम लोग इसके बाद हम लोग जो करेंगे लाइन बनाएंगे वो हॉरिजॉन्टली, जहाँ पे और डार्क करना हो देन वर्टिकली बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्रॉस हैचिंग। इसके बाद एक और आता है चौथा, जिसको हम लोग कहते हैं स्टिपलिंग या डॉटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं पेंसिल के डॉट्स मीन्स पॉइंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉइंटलेस में, इस तरह से पेंसिल के डॉट बनाते हैं। मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ कि आपको आसानी से दिखे। उस पेंटिंग में पूरा डॉट से ही पूरा लाइट एंड शेड हम लोग दिखाते हैं। तो मुख्यतः यही 4 टेक्निक है जो आपको पेंसिल शेड में जाननी होगी, और इसका बहुत सारा वर्सटाइल इस्तेमाल भी है। जब आप शेडिंग ड्राइंग करेंगे तो बहुत सारे वर्सटाइल और भी इसमें वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा स्मजिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिपलिंग से ड्राइंग कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए आप सबों को मेरा नमस्कार।